हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि हर साल लाखों युवा आईआईटी की तैयारी करते हैं। अब दोस्तों, तैयारी करते समय उनके मन में प्रश्न आता है कि मुझे एक अच्छा कोचिंग सेंटर कहाँ ज्वाइन करना चाहिए। मैं कहाँ ज्वाइन करूँ, कानपुर में ज्वाइन करूँ या दिल्ली में करूँ या फिर कोटा में करूँ। दोस्तों, ये जो प्रश्न होता है ये लगभग हर युवा के मन में आता है, क्योंकि दोस्तों आईआईटी जैसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए लाखों की संख्या में युवा आईआईटी की तैयारी करने के लिए बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं और एक अच्छे इंस्टीट्यूट की तलाश में होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि आपको कोचिंग सेंटर कहां ज्वाइन करना चाहिए और वहां पे किस किस तरीके की सुविधाएं मिल सकती हैं आपको, और किस तरीके से आप एक अच्छी सुविधा पाकर अपना करियर अच्छा बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखते रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कोचिंग सेंटर कहाँ ज्वाइन करना चाहिए। दोस्तों, जैसा आपको पता है कोचिंग सेंटर आप कानपुर में भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोटा में भी कर सकते हैं और दिल्ली में भी कर सकते हैं। ये सारे चॉइसेस आपके पास हैं। लेकिन दोस्तों, किसी भी शहर में कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने से पहले आपको पता होना चाहिए सक्सेस रेट क्या है। दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि जहां आप कोचिंग ज्वाइन करना जा रहे हो वहां पर कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है। दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो दोस्तों जो कोटा है वहां से काफी ज्यादा सिलेक्शन होते हैं और दोस्तों काफी अच्छी अच्छी रैंक्स भी आती हैं। वहीं दोस्तों, अगर आप बात करें सेकंड नंबर पे तो दोस्तों दिल्ली में भी काफी लोग सिलेक्शन होते हैं और काफी अच्छी रैंक आती हैं। और दोस्तों फिर आप कानपुर में भी ज्वाइन कर सकते हैं, कानपुर से भी सिलेक्शन आते हैं और वहां से भी अच्छी रैंक आती है। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही है, आपके परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन सही है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं सबसे पहले जो चॉइस आपको देनी चाहिए वो देनी चाहिए कोटा को। फिर उसके बाद दोस्तों आपको दिल्ली को देना चाहिए चॉइस। दोस्तों, इसके बाद आपको क्या चॉइस देना चाहिए, कानपुर को। अब दोस्तों, ये तो बात हुई कोचिंग सेंटर के ज्वाइन करने को लेकर। लेकिन दोस्तों, इसके साथ में कुछ और बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज आपको क्या प्रॉब्लम होगा। दोस्तों, जब आप किसी भी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करते हैं तो दोस्तों वहां पर क्या होता है कि आप कोचिंग में जाते हैं, जो टीचर होता है वो पढ़ाता है और बच्चे पढ़ते जाते हैं, जो उनको सिलेबस पढ़ाया जाता है वो पढ़ते रहते हैं। और दोस्तों साल बीत जाता है, एग्जाम दे देते हैं और सिलेक्शन जिसका होना होता है वो उसका हो जाता है, जिसका नहीं होना होता उसका नहीं होता है। दोस्तों, ये सिलसिला नॉर्मल तरीके से चलता है, ऐसा लोगों को दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों, जो वास्तव में सीरियस कैंडिडेट होते हैं उनके लिए जो सिलसिला होता है वो इस तरीके से नहीं चलता है। क्योंकि कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि जब आप किसी भी शहर में इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, आप दोस्तों कहीं भी ज्वाइन करें, चाहे आप कानपुर करें, चाहे दिल्ली करें या फिर आप क्या है कोटा में करें, तो दोस्तों काफी लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका बैच है सुबह के 7:30 से 10:30 मान लीजिए। अब दोस्तों इस बैच में आपने एक सब्जेक्ट पढ़ लिया। अब दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं, एक बैच छूटने के बाद जब दूसरे बैच की टाइमिंग है उसके बीच का जो समय है उसको बर्बाद करते हैं। और दोस्तों जो पहला बैच है और जो दूसरा बैच है उसके बीच जो टाइमिंग है उस टाइम में पता चले कहीं घूमने चले गए, इस जगह घूम लिया, उस जगह घूम लिया। लेकिन दोस्तों जो कैंडिडेट वास्तव में तैयारी के उद्देश्य से जाता है, जिसको होता है अंदर से कि हाँ मुझे सिलेक्शन लेना है, वो क्या करता है, वो पहला बैच छूटने के बाद वो देखता है गेस्ट टीचर को, जो गेस्ट टीचर लगे रहते हैं उनसे क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करता है। दोस्तों, जैसा आपको पता होगा कि जब आपको एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे तो दोस्तों बैच छूटने के बाद वहां पे गेस्ट टीचर होते हैं, उन टीचरों से आप क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। दोस्तों, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे मान लीजिए आपको जो सीट्स दी गई होती हैं उन सीट्स में काफी क्वेश्चंस होते हैं। अब दोस्तों सारे क्वेश्चंस आपको भी पता होगा क्लास में डिस्कस नहीं हो पाते हैं। जब दोस्तों वो क्वेश्चन क्लास में डिस्कस नहीं हो पाते हैं तो दोस्तों जो भी गेस्ट फैकल्टी लगी होती है वो फैकल्टी आपको क्वेश्चन बताने के लिए बैठाई जाती है। अब दोस्तों अगर आप ही जाकर नहीं पूछोगे तो दूसरा कौन पूछेगा जाकर। दोस्तों अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको गेस्ट फैकल्टी पर जाना पड़ेगा और अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको पूछना पड़ेगा। अब दोस्तों अगर मान लीजिए कभी कभी कंडीशन ये भी आपके सामने आएगी कि आपने गेस्ट फैकल्टी से पूछा, उन्होंने मना कर दिया, कल आना चलो, या हो सकता है कि शाम को आना, इस तरीके से हो सकता है कभी कभी आपके साथ हो। लेकिन दोस्तों अगर कभी कभार ऐसा हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपका जब भी बैच छूटता है, आपको समय अगर मिल रहा है,
चाहे बैच छूटने के बाद या फिर 2-3 बैच होने के बाद समय मिल रहा, जब भी आपको उस समय जाकर आप अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करें। ये ना सोचें कि अगली बार गए तो कहीं फिर मना ना कर दें। दोस्तों अगर आप ये चीज़ सोचेंगे तो आप अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे, उनको आप सॉल्व नहीं करवा पाएंगे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स हो आपका, केमिस्ट्री हो, चाहे आपका मैथ हो, उन सब की जो प्रॉब्लम्स है उसको आपको जाके डिस्कस करना है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, जब आप क्या है किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, चाहे आप दिल्ली में हो, कोटा में हो, चाहे आप कानपुर में हो। दोस्तों ज्यादातर कोचिंगों में यही होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों तैयारी कराना शुरू कर दिया जाता है, लेकिन दोस्तों स्टूडेंट को कभी यही नहीं बताया जाता है कि कट ऑफ कितना जाता है। दोस्तों कट ऑफ का मतलब होता है कि कितने नंबर मिनिमम आपको चाहिए एग्जाम को पास करने के लिए। दोस्तों जो हर साल जो कट ऑफ होता है वो अलग अलग जाता है। और दोस्तों दूसरी चीज आप ये ध्यान भी रखिएगा कि अलग अलग कैटेगरी का कट ऑफ अलग अलग जाता है। मतलब जनरल वाले को पास होने के लिए कुछ अलग नंबर चाहिए, ओबीसी वाले को पास होने के कुछ अलग नंबर चाहिए, एससी वाले को अलग चाहिए, एसटी वाले को अलग चाहिए। दोस्तों यदि कोई आप रिजर्व कैटेगरी में किसी सब कैटेगरी में भी हैं दोस्तों उसके लिए कट ऑफ अलग चाहिए। दोस्तों अगर आपकी हैंडीकैप कैटेगरी तो अलग चाहिए। दोस्तों ओवरऑल बात यह है कि अलग अलग कैटेगरी के जो कट ऑफ है वो सेपरेट सेपरेट चाहिए। अब यहाँ पर अगर आपको ये चीजें पता नहीं होगी दोस्तों होगा क्या कि आप सिर्फ तैयारी करेंगे, आपको यही नहीं पता है कि नंबर कितना लाना है। दोस्तों जब आपको यही नहीं पता है कि नंबर कितना लाना है तो आप तैयारी किस चीज के अनुसार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले आपको देखना है कि हाँ मुझे इतना स्कोर मिनिमम करना है तभी मैं पास हो पाऊंगा। और दोस्तों आपको जब ये पता नहीं होगा तो फिर आप किस चीज की तैयारी करें तो आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों उसी नंबर के अकॉर्डिंग जो कट ऑफ जाता है उससे कम 50 नंबर आगे लेकर आप टारगेट बनाइए कि हाँ मुझे इतना मिनिमम स्कोर करके लेके आना है। अगर इन केस नेक्स्ट से कट ऑफ थोड़ा ज्यादा चला जाता है तो दोस्तों आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। लेकिन दोस्तों ये जो बात होती है वो किसी को बताने की नहीं पड़ी है। दोस्तों कोचिंग्स में ये बात इसलिए नहीं बताई जाती है क्योंकि स्टूडेंट जो होता है वो नई नई तैयारी करने के लिए आता है। और दोस्तों अगर उसको डीमोटिवेट कर दिया स्टूडेंट को तो दोस्तों वहां क्या होगा कि बच्चा कोचिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देगा। लेकिन दोस्तों आपको ये भी समझना चाहिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको सिलेक्शन लेने के लिए कहीं ना कहीं जो रियल बातें हैं उन पे फोकस करना पड़ेगा, वहीं से आपका सिलेक्शन होगा। सिर्फ कोचिंग में पढ़ने रहने से सिलेक्शन नहीं होगा। और दोस्तों कुछ और बातें जो आपको ध्यान रखना है, दोस्तों आप देखेंगे अपने आसपास कोई भी बंदा जो तैयारी कर रहा होगा वो क्या करते हैं बुक का बहुत सारा ढेर लगा लेते हैं। फिजिक्स की ये बुक, वो बुक, ये बुक, वो बुक, दुनिया भर की बुक ले आते हैं। किसी टीचर ने बताया ये बुक बढ़िया, ये ले आए, दोस्त ने बता दिया ये बुक बढ़िया, वो ले आए, किसी बहुत पर्सनल आपके रिलेटिव ने बता दिया वो बुक अच्छी है, वो ले आए। अब दोस्तों एक सब्जेक्ट की 4-4 बुक का ढेर लगा लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, अब दोस्तों यहाँ पर बच्चा शुरुआत में जो जोश में बुक्स ले लेता है, अरे मैं बुक लेके आऊंगा, पढ़ूंगा दिन रात, कैसे सिलेक्शन नहीं हुआ, ये सोचता है बच्चा। लेकिन दोस्तों आप कुछ सोच के देखिए क्या ये प्रैक्टिकल है? एक सब्जेक्ट की 3-3 4-4 बुक पढ़ पाने का प्रैक्टिकल है? क्या कोई बच्चा इतनी बुक पढ़ पाएगा? दोस्तों आपको ही पता है कि इतनी मोटी मोटी बुक्स होती हैं। अब दोस्तों इतनी मोटी मोटी बुक्स को कैसे पढ़ा जा सकता है इतने कम समय में? दोस्तों सिर्फ एक ही साल तो मिलता है एग्जाम के लिए, उस एग्जाम को आपको निकालना है 1 साल के अंदर। तो दोस्तों आप कैसे इतनी मोटी मोटी 4 बुक पढ़ के एग्जाम निकालोगे? दोस्तों सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए आपको एक सब्जेक्ट की एक बुक लेनी चाहिए, जो भी आपको सबसे बेस्ट लगे वो आप ले लो। अब दोस्तों अगर उस बुक में कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो दोस्तों आप दूसरी बुक लें और सिर्फ उन टॉपिक को पढ़ें जो आपको पहली वाली बुक से समझ में नहीं आए थे। ये नहीं कि आपने क्या कर लिया दोनों बुक से सारे टॉपिक पढ़ डाले, ये चीजों को आप ना करें। दोस्तों इससे क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा और प्लस आपकी प्रिपरेशन सही तरीके से होगी। और दोस्तों आप अगर 2 बुक पढ़ने से अच्छा है कि आप एक बुक को 2 बार पढ़ें। और दोस्तों कोशिश करिए कि जो आपकी एक बुक है उसका आप कम से कम 4 बार रिवीजन दे चुके हों। अब दोस्तों ये जो रिवीजन तभी दे पाओगे जब आप सही तरीके से तैयारी करोगे, आप ज्यादा बुक के चक्कर में नहीं फंसोगे। दोस्तों इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप 4 बुक ले लो और आपका सिलेक्शन ना हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आप भले ही एक बुक पढ़ो लेकिन आपको सिलेक्शन हो। अब दोस्तों जो ये चीजें हैं ये चीजें आपको तैयारी करने से पहले शायद ही कोई समझाए दोस्तों, क्योंकि
कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर ये बातें बोलेंगे, ये बात कही जाएगी आपसे, तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप क्या है ये सोचोगे मेरा सिलेक्शन मेरे ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। दोस्तों कोचिंग का काम होता है आपको गाइडेंस देना, आपको कोचिंग में जाके जो आपको टॉपिक्स उनको समझना है, लेकिन दोस्तों उसके बाद की जो तैयारी है वो सिर्फ आप ही को करनी पड़ेगी, कोई दूसरा आगे आपको तैयारी नहीं करा देगा। दोस्तों इन सब चीज़ों का आपको समझना पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों जो हमारे आईआईटी के वीडियोस हैं वो आप क्या कर सकते हैं, आईआईटी जे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे फ्री में। और दोस्तों यदि आप जुड़ना चाहते हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को जरूर, जिससे कि जब भी हम आपके नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले वीडियो को मिल जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।